तानाशाह बादशाह का अंत होगा। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। जिस तरह की तानाशाह सरकार है, क्योंकि टिकैत साहब भूख हड़ताल के तो पक्ष में नहीं थे, हम भी नहीं रहे कभी, लेकिन भूख हड़ताल सोनम जी ने कर दी तो हम सब साथ में हैं। क्योंकि भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी कि राजा दयावान होता था तो भूख हड़ताल कर दी, उसने मेहरबानी कर दी। और आजकल का राजा कहाँ है? ये तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है। तो तानाशाह का मुकाबला भाई लंगर भंडारे चल गए, जैसे सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चले और 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, तो लड़ाई बड़ी कैड़ी थी। वह भी 13 महीने बड़े लंगर भंडारे चले। हमें स्वास्थ्य की चिंता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। इनको किसी आदमी के जान से उससे कोई परवाह नहीं है, बच्चों के एजुकेशन से नहीं है, उनकी नौकरी से नहीं है। इनको नौकरी नहीं देनी तो पेपर लीक कर दिया, कहा जी हमने तो दे रहे थे, पेपर लीक हो गया। तो ये आंदोलन को हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन है। हमारे लोग आए भी थे, हमारे लोग भी आते रहेंगे यहाँ पे। आप शांतिपूर्ण बना के इसको चलाते रहो। आपको ये नहीं है कि बाहर क्या है, बाहर इस आंदोलन पे सबकी नजरें बनी हुई है। हम आपके साथ में हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, क्योंकि हमने 13 महीने आंदोलन शांतिपूर्ण चलाया। ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे, हथकंडे सब अपनाएंगे, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ में है, देश युवाओं के साथ में है, हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ में है। आप शांति बना के अपना इस आंदोलन को ये कामयाब होगा और हमारी एक दिन जीत होगी। और 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है। जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारे लोग सब लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो युवा शक्ति है उसका धन्यवाद। अरे ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़ी हुई हैं, तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही हो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में है, चारों तरफ से बिगाड़ रखी। आप सब लोग समझदार हो, शांति से अपना काम करो। ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। झंडा बैनर को सबको मना कर रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहें और यही अपना लगे रहे, तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। और हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ज्यादा लोगों को यहाँ ना मिलने दो। और सोनम जी से भी हमारा ये है कि ज्यादा आप बोल लो मत, क्योंकि एनर्जी वेस्ट उससे होती है। हम 20 तारीख का इंतजार करेंगे। सरकार जो डिमांड है उस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम 1 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, 20 तारीख के लिए बस आपका साथ मिल जाएगा तो बहुत बहुत मदद हो जाएगी। इस सरकार को कैसे झुकाना है आप ही जानते हो।
मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करते हैं। बताओ सर, तय कर दो, आप बताओ। चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ, आप हमारी मान लो, देश को जरूरत है आपकी। आप 20 तारीख को हम कर रहे हैं, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया, दिखाएगा शाम में, विजय डांस करके दिखाएगा शाम में। विजय आपका नाम? देखो, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले, जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल है, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पल पड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पे चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पे चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहां जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप बहानो मेरी बात को, कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से, कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में, मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है, या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए, लेकिन सच यह है कि एक दिन मरना सबको है। चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं।
हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो यहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया, मैं टेहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई हो। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इसके लिए शहादत दी देश ने। बहुत चिंता का सवाल है, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास, दिक्कत है क्या तुम? और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा। बार बार हाथ खड़ा कर दो, पीछे भी देखो कोई है गर्मी में खड़ा हुआ है। आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी। मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा यहीं से, बैरिकेडिंग कूद जाओ, वापिस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा, यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहाँ भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ। अरे जय हो, पीछे भी देख ले ओ भाई, पीछे भी कैमरे देख ले यार, थोड़ा साइड में कर ले। कहाँ कर ले यार, तू सर सही कर। और अभी मैं उस पे हूँ, वो क्या है, इलाज कराओ यार। 5 साल वाली पे ना, 5 साल वाली पे नहीं, 5 साल के रोजगार पे, मैं 5 साल के रोजगार पे, ठीक है, मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं, वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, वो इस देश की अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूँ गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूँ। तो ये गौरव थे वहां मेरठ में, इनको पता है। आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा फिर। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है। हाथ कौन लगा रहा है?
क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है और मेरी ये बात को बहुत लोग याद रखेंगे। योगी से इलाज करवाना। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किया उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा मेरी बात को, चाहे वो कर्मचारियों के हों, नौजवानों के हों, किसानों के हों, क्योंकि आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, देश के किसी व्यक्ति के हों, महिलाओं के, जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक लाइन खींची है, 5 बजे की लाइन को आपने क्रॉस किया है। जब आपने क्रॉस कर दिया तो बहुत लोगों के रास्ते खोले। मैं आपका अरे ओन तो था ही ना अंकल तुम्हारा यार। कोई और बात जो बाकी बस कुणाल के लिए कुछ कहना, किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे? भगत सिंह देखो रिश्त तो है, तमिलनाडु रिश्त तो है, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तो इतने लोग बैठे हैं, कहाँ जो तमिलनाडु जाना, देश है। जब तक इस देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जब तक इस देश का संविधान जिंदाबाद है, मजबूत है, बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान, सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला है। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे, कौन कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? ये तो आती जाती रहती है। जिसके घमंड में हो आप, जिसके घमंड में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूँ सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को, 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून की साजिशें मैंने अपनी आंखों से देखी, और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि ये खालिस्तानी है, इन पे फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद कोई सच्चाई की होती है आपके पास कि हमने ये जांच की? मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित कर पाओ तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी नहीं, इतने निष्ठुर लोगों ने आरोप लगाया, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सुबह शाम वही। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो, इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो, काम से आओ, फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन में हिम्मत दो कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत कम ना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत सारी मंगल कामना, ये आंदोलन कामयाब हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।